स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ काश सिंह और अभी हम लोग हैं वर्ल्ड लीग में और हमारे अगेंस्ट में कल वाला बंदा याद है ना। तो ये वही है डाकरा यूजर। भाई साहब, भाई के एक डाकरा ने मेरे पूरे VIP जीरो टीम को सुला के मार दिया। वहाँ पे तोड़ नहीं है पर यहाँ पर था। पर अभी मैं बताने वाला हूँ आप सबका फिर से स्वागत है। दिस इज़ हाउ रियल प्लेयर्स बैटल के नेक्स्ट पार्ट में। आज हम लोग आपको दो ऐसे प्लेयर्स दिखाएंगे जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बैटल कर रहे थे और हम उनके अगेंस्ट में लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि बैटल कैसा होगा, सिनेरियो वगैरह सारी चीज़ें। तो उससे पहले हम लोग इस बंदे को ख़त्म कर देती है तो ख़त्म हो ही जाएगा गैस। तो गैस मैं अभी बताना चाहता हूँ जो मैं अभी बता रहा था कि हम लोग इस वाले कंटेंट में ऐसे प्लेयर्स को ढूंढते हैं जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ते हैं, जो किसी भी तरीके से स्टेलिंग नहीं करते, डाकरा यूज़ नहीं करते या फिर दूसरी चीज़ें यूज़ नहीं करते। उनको हम लोग रियल प्लेयर्स मानते हैं जो क्विक किल में ज़्यादा बिलीव करते हो। तो अभी ये वाला बंदा ख़त्म होने को है। एक और प्लेयर ऑफ या फिर आयरन हेड काफ़ी रहेगा। अच्छा भाई साहब ने इन्होंने बहुत ज़्यादा स्पीड हासिल करने के चक्कर में टोटल डिफेंस और HP को नज़रअंदाज कर दिया है। टोको नोनो टीम देखो, कॉम्बैट पी का जो R3, ये लेफ्ट साइड के जो है तीनों R3 और राइट साइड के है दोनों एवेकन 2, मतलब तीनों एवेकन 2। ये है एक एवेकन वाला बैटल। सबसे पहले हमने अपना गेंगार भेजा और उसकी बदकिस्मती कि उसका कॉम्बैट पी का जो हत्या चढ़ गया गेंगार के। सबसे पहले यहाँ पर टॉन्ट, नॉक ऑफ, विलोवेस, यही सारी चीज़ें करनी होती है शुरुआत में कॉम्बैट पिकाचू को पकड़ने के लिए। और सबसे पहले नॉक ऑफ, इसके बाद विलोवेस, क्योंकि भाई अगर ये पोकेमॉन अटैक कर देता है उसके बाद वोल्ट एगली काफ़ी होता है मारने को, क्योंकि इसके बाद ह्यूज पावर एबिलिटी होता है। और ह्यूज पावर एबिलिटी के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं होती। फिजिकल अटैक टाइम बहुत गुना ज़्यादा डैमेज देते हैं। और गेम में अभी तक सिर्फ दो ही पोकेमॉन ऐसे जिनके पास ये एबिलिटी, एक तो है हमारा मोबाइल सस्ता खासा पोकेमॉन और दूसरा है कहीं ना कहीं मीडियम प्राइस का कॉम्बैट पिकाचू, जो एक्चुअली तो स्पेशल अटैक टाइप है SS के हिसाब से देखो तो, पर उसका जीमो वगैरह फिजिकल अटैक टाइप है, इसीलिए आप उसे फिजिकल अटैक टाइप बना देते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग बना देते हैं और मैं भी होता तो यही बनाता। अब गेंगार ने जैसे तैसे, चलो समझो कॉम्बैट पिकाचू का किया खेल ख़त्म। नेक्स्ट पोकेमॉन कौन आएगा? यहाँ पर मोबाइल लेके आ जाता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है ना गार्चॉम्प आएगा कहीं और मैं चाहता हूँ कि उस गार्चॉम्प को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। जेड वाला गार्चॉम्प खतरनाक होता है गैस। फाइटिंग टाइप आर्टो मूव, ऊपर से रूट इस्तेमाल कर सकता है, फिजिकल अटैक भी बहुत ही अच्छा तगड़ा खासा होता है और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन है तो उस पर फिशर वगैरह कुछ काम करता नहीं है, फिर अर्थक्वेक वगैरह कुछ करते नहीं है। हम सामने था लुकारी, हमने एक प्लेयर ऑफ लगाया, अच्छा खासा डैमेज गिरा और मैं जी मूव लगाना चाहता था पर अच्छा होगा फ्लिंच हो गया। मैं सिर्फ एक और प्लेयर ऑफ लगाता हूँ क्योंकि जी मूव अभी बचा के रखना चाहिए, मेरे को लग रहा है शायद आगे चल के काम आएगा। और ये आ चुका है यहाँ पर विनोसॉर। हमने प्लेयर ऑफ लगाया था, काफ़ी होता लुकारियों को मारने के लिए, पर सामने है विनोसॉर और मैं यहाँ पर स्नोरलैक्स को जो है अपना सही होने देता हूँ। अब ये इसीलिए क्योंकि विनोसॉर अगर ट्रैप में ले लेता है, मैं किसी भी पोकेमॉन को उसका लीड सीट लगा कर मार सकता है और मैं नहीं चाहता कि स्वॉम्फर्ड या फिर ग्राउडन या फिर टरानोटॉर या फिर मोबाइल या फिर गेंगार हत्ते चढ़ जाए, ये आगे चल के काम आएंगे। तो फिलहाल इस ओपोनेंट के अगेंस्ट स्नोरलैक्स बेकार ही है तो मैं इसे मरने देता हूँ। स्नोरलैक्स गाइज मैं कभी यूज़ नहीं करता, बस डाकरा यूज़र के अगेंस्ट, और ये भी वैसे भी काम नहीं आता क्योंकि फिशर तो मिस होते ही रहते हैं। कभी कभार इन केस अगर आपने किसी अच्छे का चेहरा देखा होता है तो एक दो हिट हो भी जाते हैं, पर मैक्सिमम टाइम हिट नहीं होता। हॉन्डोम हार्ड शूट के लिए कब आएगा वो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, या फिर विनोसॉर, ये दोनों में से कोई एक आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पर मैं ज़्यादा से ज़्यादा मर्ड स्लैम मार सकता हूँ क्योंकि उसका लेवल 100 है, मेरा 98 है, तो फिशर होंगे मिस या फिर यूजेबल नहीं होंगे, बार बार फेल होंगे। तो इस चीज़ के लिए मैं बस यहाँ पर मर्ड स्लैम ही मारे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर लग रहा है मेरे को गाइज कि कर्ज होता तो ज़्यादा जल्दी मर जाता, पर विलोविस भी ठीक ही होता है, आराम से मारता है, वक्त लेके मारता है। और ऊपर से मैं ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ विलोविस जैसे मूव्स को, क्योंकि फिजिकल अटैक टाइप पोकेमॉन्स को डैमेज भी देता है, उनको वीक भी बना देता है और धीरे धीरे मारे पर मारे तो सही। अब ये बहुत ज़्यादा ऐसे चला था तो मैंने यहाँ पर थोड़ा स्पीड अप कर दिया गेंगार और स्नोरलैक्स के जो पोर्शन को है, क्योंकि मैं यहाँ से पोकेमॉन हटा नहीं सकता और वो बिना हमारे छोड़ेगा नहीं, तो यहाँ पर वक्त लग रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड कर दिया इस चीज़ को। अब चलो स्नोरलैक्स मर चुका है, मर गया, ठीक है, टाटा। रेड आए स्नोरलैक्स का मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो रेड आए। अब नॉर्मल स्पीड पे आ जाते हैं। अब मैं अपना भेजता हूँ गेंगार, क्योंकि उसका भी गेंगार है, मेरा भी गेंगार, उसका सूट वाला मेरा ऑफ सूट है। हालांकि 6 स्टार मतलब 6 एवरेज 6 है हमारा, तो फिर भी सूट टाइप के अगेंस्ट इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होता है। अभी सामने विनोसॉर, तो रेस्ट वगैरह कुछ नहीं, सीधा नॉक ऑफ और विलोवेस, क्योंकि रेस्ट में एक बार इस्तेमाल कर चुका हूँ कॉम्बैट पिकाचू के अगेंस्ट। अगर इस बार करता हूँ तो नींद में जाऊँगा और विनोसॉर हत्ते ले लेगा, इसीलिए विलोवेस यही काफ़ी होगा। और गेंगार रियली डिड ए गुड जॉब, ये काम कर गया। गेंगार कॉम्बैट पिकाचू को ले गया, विनोसॉर को अधमरा कर दिया, नॉक ऑफ विलोवेस काफ़ी होता है ख़त्म करने के लिए।
अब नेक्स्ट टरानटोर लेके आता हूँ। अब मेरे को लग रहा है कि सामने लुकारियो आएगा ताकि डबल जीमू से एक जीमू वेस्ट हो पाए और मैं यहाँ पर स्लेथरॉक्स बिछा पाऊँगा, तो रिक्स लेते हैं। इनकेस अगर नहीं भी होता है तो विनोसॉर को एक जीमू मार के ख़त्म किया जा सकता है। देखो स्लेथरॉक्स पड़ा, लुकारियो सामने है, मैं जल्दी से स्वॉम्फर्ड लेके आता हूँ या फिर मोबाइल लेके आते हैं, क्योंकि मोबाइल पहले से नॉक ऑफ ले चुका है तो स्वॉम्फर्ड का होल्ड आइटम बचाते हैं, बाद में काम आएगा। तो अभी यहाँ पर मोबाइल एक काफ़ी रहेगा। तो एक बार यहाँ पर जी मूव मार देते हैं, मतलब लुकारियो अगर टिक गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये गया और ड्रेन पंच भी होता है मैक्सिमम लुकारियो के पास, और क्लोज कॉम्बैट भी लोग यूज़ करते हैं, कुछ फाइनल गैम्बिट भी यूज़ करते हैं। फाइनल गैम्बिट एक तरीके से सुसाइडल मूव होता है, तो ना ही यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। एक बार मैं स्वॉर्ड डांस कर लेता हूँ क्योंकि विनोसॉर के पास काउंटर हो सकता है और ये आगे चल के थोड़ा गंदा हो सकता है। लीच सीड अच्छा तो मेरे को अटैक कर देना चाहिए था, पर काउंटर भी होता है गाइस विनोसॉर के पास और ये गंदा हो सकता है, और काउंटर के साथ विनोसॉर का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बैठता है। एक आयरन हेड, इसका खेल खत्म। मैं अभी भी अपने पोकेमोन को खड़ा रखूँगा, अटैक अच्छे खासे लेवल पे बूस्ट हुआ है और मैं चाहता हूँ पूरा का पूरा खेल हम खत्म ही कर दें। एक प्लेयर ऑफ में मारूंगा, होप गार्चो मेरे से ज़्यादा तेज़ ना हो। तो भी गार्चोम सामने है तो एक प्लेयर ऑफ और उससे पहले हमारा खेल खत्म। गार्चोम जेड का फाइटिंग टाइप जी मूव होता है गाइस, तो गेंगार के अगेंस्ट खत्म कर सकता था, पर गेंगार पहले ही हत्या चढ़ चुका है। कोई नहीं, अभी हमारे पास ग्राउडॉन है तो होप ये झेल ले। एक R2 मूव या फिर जी मूव कुछ भी आए, ये मैंने लगाया, ठीक है जी मूव। मैं समझ नहीं पाया, आपके पास R2 मूव था तो उसको यूज़ कर लेना चाहिए था, पता नहीं किस लिए बचाया था और वो तो गया भाई। या फिर रेस्ट है आपके पोकेमोन के पास, पर शायद नहीं था रेस्ट, और मेरा ग्राउडॉन एवर रेडी फिर से रेडी रेस्ट के बाद। अब मैं स्वॉम्पर्ड बेचता हूँ ताकि आने वाले किसी भी पोकेमोन को ट्रैप मिले। आई थिंक अब सिर्फ गेंगार बचा है और उसके साथ साथ जिरेटीना बचा है, 2 पोकेमोन्स, ठीक है। और जिरेटीना R2 वेगन 2 है तो डबल जी मूव उसके पास है, इसके लिए मैं टरानटोर को बचा के रखूँगा। तो अभी फ़िलहाल इस वक्त हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा ये गेंगार। इसको ख़त्म करने के बाद मैं जिरेटीना पर हाथ मारूंगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो गाइस जिरेटीना एक खतरनाक पोकेमोन होता है बेसिकली, क्योंकि उसका अडेप्टेबिलिटी होता है, ऊपर से मूव्स भी अच्छे खासे होते हैं। R2 मूव आपका एचपी रिकवर करता है, प्लस अटैक बूस्ट भी कर देता है, और अडेप्टेबिलिटी आपके पोकेमोन के टाइप के मूव्स की पावर भी इंक्रीज़ कर देती है। घोस्ट और ड्रैगन टाइप बहुत ज़्यादा डैमेज देंगे। इसका जीमो घोस्ट टाइप है तो मैं नहीं चाहता ये लंबा टिके, इसलिए मैं इसका डिफेंस थोड़ा -1 करके जाना चाहता हूँ। फिशर स्लैश की यही खूबियत होती है गाइज, ये डैमेज तो देता ही है, पर चांसेस होते हैं 50% कि आपके ओपोनेंट का डिफेंस जो है -1 हो जाएगा। तो देखते हैं गाइज, अब जैसे तैसे इसका डिफेंस डाउन करना है, पर ये स्वॉर्ड डांस किए जा रहा है, पर मेरे को फिक्र नहीं हो, बस ये टरानाटोर से ज़्यादा तेज़ ना हो, क्योंकि R2 वेगन 2 है तो हो शायद 35 आई वैल्यू होगा, या फिर जिरेटीना का 38 आई वैल्यू हो सकता है। अब किसको पता इस पोकेमॉन के पास कितने आई वैल्यू हैं। जितने ज़्यादा आई वैल्यू या फिर IV होते हैं वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बहुत सारे पोकेमॉन्स ऐसे होते हैं जिनके पास 38 होता है, ज़ैगियार्ड, फीनी, म्यूटू, आर्कियस में भी बहुत सारे ऐसे पोकेमॉन्स हो 38 आई वैल्यू बहुत ज़्यादा पावर देता है गाइस। एक मूव खेल खत्म, पर अटैक +6 था तो इतना एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। अब टरानाटोर अगर ये स्लो निकला हम हार जाएंगे, तो जी मूव यही हमें बचाएगा, यही हमें फंसाएगा, जो होगा यहीं पे वो देखा जाएगा। और ये जी मूव पड़ा गया जिरेटीना। तो अभी भाई इतने में ख़त्म नहीं हुआ, ये रहा हमारा नेक्स्ट ओपोनेंट, ज़ैगियार, सलगैलियो, मोवाइल, डियाल्गा, सलगैलियो एंड में क्या था, ग्राउडॉन। तो भाई ये हार्ड सूट वर्सेस हार्ड सूट है, और सॉरी गाइस हार्ड सूट वर्सेस हार्ड सूट है। तो हमारा सबसे पहले पड़ा जी मूव ज़ैगियार के ऊपर, क्योंकि मेरे को लग रहा है कॉइल वगैरह करेगा और इतने में मेरे को वक्त मिल जाएगा, ठीक है। सेफ गार्ड यूज़ किया गया, भाई अब क्या करना, अब तो हो गया काम। अब जल्दी से मोबाइल लेके आता ताकि अगर जी मूव आता है तो झेल ले। अब सामने है ज़ैगियार, ये 1000 सैरो, अच्छा खासा डैमेज पड़ा, 5.3 के एक पोकेमॉन जो वेगन 1 है, 35 आई वैल्यू पहुँच चुका होगा, तो अच्छा खासा डैमेज दिया भी और डिजर्व भी करता है पोकेमॉन टीम में रहना। हमने हाल ही में उसको पता किया कि भाई 38 आई वैल्यू तक जा सकता है, तो कोई भी रख सकता है उसको अपनी टीम में। सामने सलगैलियो जो हत्या चढ़ चुका है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले नॉक ऑफ लगाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसका होल्ड आइटम खराब हो, बाकी सब देख लिया जाएगा। जी मूव हम पे पड़ा, डिफेंस -2 हो चुका है। सलगैलियो जिसका अटैक 23 के प्लस है तो आराम से मार सकता है, पर फिर भी विलोवेस बर्न नहीं हुआ। फिर से एक बार ट्राई करते हैं, तो इस वक्त भी बर्न नहीं हुआ। अब क्या हुआ है मैं आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। मैं जल्दी से पोकेमॉन बदल के स्वॉम्पर्ड लेके आऊँगा। ये जो बर्न नहीं हुआ ना, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने सेफ गार्ड यूज़ कर लिया था। 5 टर्न्स के लिए कोई भी स्टेटस कंडीशन काम नहीं करता है, और यही हुआ। बस मेरा टाइम पास के लिए यूज़ कर रहा था ताकि उसका थोड़ा टाइम पास किया जा सके, मतलब ख़त्म होने के वेट किया जा सके। अब जैसे ही मैं स्वॉम्पर्ड लेके आया, मेरे को लगा रोड यूज़ करेगा, इसलिए मैं स्वॉम्पर्ड लेके आया। अगर नहीं भी करता है तो इन्फेस्टेशन लगाऊंगा, और इससे बचने के लिए इसे रोड यूज़ करना पड़ेगा। और सामने होगा गेंगार। पोकेमॉन का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है, इस वक्त देख सकते हो कितना अच्छा काम आया। सलगैलियो बर्न हो चुका है। अब यहाँ पर ये बंदा
काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा अपने सलग्याली को मरने देने के लिए। बेसिकली बताऊँ गाइज, यहाँ पे कम से कम 5 मिनट इस बंदे ने सलग्याली के साथ खड़ा रहा ये बंदा, क्योंकि हम विलो विश यूज़ कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा वक्त मिलता है उनको आराम से रोड वगैरह यूज़ कर लेने का या फिर रिकवर यूज़ कर लेने का, और स्पीड स्लो करके आराम से बंदा मॉर्निंग सन यूज़ कर ले रहा था। और मैं चाहता नहीं था कि सलग्यालियो हाथ से निकले, मैं चाहता था ये पकड़ में रहे, क्योंकि ये मर गया तो आराम से हम लोग बेझिझक जी मूव लगा सकते हैं, किसी पर भी जी मूव लगा सकते हैं और मारने की उसे कोशिश कर सकते हैं। पर सलग्यालियो टिका रहा था। ये देखो मॉर्निंग सन, तो इस पार्ट को मैं यहाँ पर स्किप कर देता हूँ। जब उसका सलग्यालियो मर गया उसके बाद आ जाते हैं, क्योंकि 5 से 6 मिनट तक बंदा उस सलग्यालियो के साथ खड़ा रहा था। सामने है ज़ैगयार्ड, तो जल्दी से मैं स्टीलिंग्स लेके आता हूँ। इस बार हमने स्नोरलैक्स को नहीं रखा है, डार्करा यूजर्स के लिए नहीं उतरा, मैं स्पेशली इस बंदे के लिए उतरा था। मैंने देखा ये वर्ल्डी के पास खड़ा था, मैं पहुँच गया, चलो खेल लेते हैं एक बार। और यहाँ पर ड्रैगन टेल लगाना चाहता था और मैंने लगाया भी, और सामने आ चुका है डियाल्गा जो चेंज हो चुका है, हमने चेंज कर दिया उसे बेसिकली ड्रैगन टेल के बदौलत। ड्रैगन टेल रोड जैसा ही काम करता है, बस ये डैमेज देता है। सामने आ गया फिर से ज़ैगयार्ड, तो अभी जल्दी से मैं लेके आता हूँ अपने टरानोटॉर को, ताकि हम लोग स्लैथरॉक्स बिछा पाएँ। अब गाइज यहाँ पर टरानोटॉर लेके आना शायद कहीं ना कहीं गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि सामने डियाल्गा है। प्रॉब्लम ये है कि इसके पास क्विक क्लो है, तो ये कभी भी तेज़ जा सकता है और स्टील टाइप जीमू तगड़ा डैमेज देता है टरानोटॉर्स को। और ये देखो क्विक क्लो बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और ऐसे वो गेमर्स पर क्विक क्लो होना बनता है जिनका फ्लिंच R2 मूव और प्लस R2 मूव में फ्लिंच इफेक्ट हो बनता है। एक और जी मूव में मारूंगा, होप क्विक क्लो काम ना करे और हम ज़्यादा डैमेज दे दिया और खेल हो जाए डियाल्गा का ख़त्म। पर पोकेमॉन बदल दिया गया, शायद मोबाइल आएगा, ठीक है। यहाँ पर स्नोरलैक्स आया, कोई नहीं, एक और जी मूव पड़ा, यहाँ पर काम हो चुका है। मैं स्लैथरॉक्स बिछा देता हूँ क्योंकि स्नोरलैक्स ने अपना काम बखूबी कर दिया। अभी अगर मर भी जाता है तो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्लैथरॉक्स बिछ चुके हैं और बंदे के पास कोई पोकेमॉन है नहीं जो उसे क्लियर कर पाए। तो यहाँ पर एक तरीके से हमारा काम बन चुका है। यहाँ पर स्लैथरॉक्स में बिछाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। ये पोकेमॉन बदल दिया गया, मेरे को लग रहा है क्या कुछ अलग होगा, ठीक है। सामने आ चुका है ज़ैगयार्ड, एक बार ड्रैगन डांस कर चुका हूँ मैं, तो ड्रैगन डांस कर ले भाई, हाँ ठीक है। अब रैपिड स्ट्रगलर, ताकि दोनों जाए, अगर वो मारता है तो मरेगा, नहीं मारता है तब भी मरेगा, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। ये रैपिड स्ट्रगलर पड़ा और ये दोनों ख़त्म, ठीक था, बहुत ही ठीक था, बहुत ही अच्छा भी था। नेक्स्ट पोकेमॉन हम भेज चुके हैं अपने मोबाइल को, ठीक है। सोच रहे गेंगार को, और सामने कौन है, ग्राउडॉन। अब मैं यहाँ पर जल्दी से स्वॉम्पर लेके आता हूँ, क्योंकि इस पर अगर जी मूव पड़ा तो ये रेस्ट लगा के झेल सकता है, ऑब्वियसली झेल सकता है। ग्राउडॉन का जी मूव खतरनाक होता है गाइस, नॉक ऑफ भी देता है, बर्न इफेक्ट देता है, 100% बर्न इफेक्ट पड़ेगा। अदर देन फायर टाइप बाकी सबको बर्न इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, या फिर उन पोकेमॉन्स को जिन पर स्टेटस कंडीशन काम नहीं करते, जैसे सैमी हो गया, आल्टो या फिर बारासिंगा हो गया, इनके पास फ्लावर वाइल्ड एबिलिटी होता है जिससे कोई भी स्टेटस कंडीशन इन पर काम नहीं करता है, ध्यान से याद रख लेना। तो अभी सबसे पहले इन्फेस्टेशन हमने लगा दिया, अब तो बस काउंटर का इंतजार है, क्योंकि मैं जी मूव तो लगा नहीं सकता और फिशर स्लैश से मैं ज़्यादा डैमेज दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि बंदा कर रहा है बल्कअप। फिर भी एक फिशर स्लैश मैंने लगाया था कि रेस्ट इस्तेमाल करे और उतावला हो हमला करने के लिए, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में इनको अटैक करना ही पड़ता है, क्योंकि ये ट्रैप में अगर अटैक नहीं करेंगे तो घंटा कहीं भागेंगे। चलो यहाँ पर रेस्ट इस्तेमाल कर लिया गया, इन्फेस्टेशन का ट्रैप हट गया। फिर भी मैं काउंटर लगाऊंगा, उसका लगेगा शायद मैं इन्फेस्टेशन लगाऊँ तो मैं जी मूव मार दे, पर अपन रेडी है। ये रहा काउंटर और ये आया जी मूव। अच्छा हुआ मैंने यहाँ पर इन्फेस्टेशन नहीं लगाया, नहीं तो गया था, टोटल मैच हाथ से निकल ही गया था भाई साहब आज। तो यहाँ पे खेल हो गया है ख़त्म, जा चुका है ग्राउडॉन। 3 पोकेमॉन उसके अभी भी बचे हैं और हम लोग लेके आ चुके हैं अपने ग्राउडॉन को। मैं लगा देता हूँ शुरुआत में जी मूव, मैं नहीं चाहता डियाल्गा बचे, कोई स्नोरलैक्स बचे, जो भी जाता है बस जाए, क्योंकि वीक क्रिएट है डियाल्गा के पास और वीक क्रिएट मैंने देखा है ठीक ठाक डैमेज देता है, मास्टर लीग में तो एक हिट में किल खत्म करता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट ही जी मूव। अब जल्दी से अपना स्टीलिंग्स लेके आते हैं, ठीक है। नहीं, सबसे पहले मोबाइल लेके आते हैं, ताकि अगर स्नोरलैक्स आए तो उसे एक जी मूव में कर पाए हम लोग ख़त्म। पर सामने है मोबाइल और इसका वाला थोड़ा तेज़ है और हम HP आधा हमारा है, मतलब 1-2 टीम्स हमारे अभी भी HP के हैं। सोच रहा हूँ सारे के सारे स्पीड में ही डाल दूँ, पर कभी कभार HP भी ज़रूरत पड़ती है गाइस, जैसे अभी स्वॉम्पर के वक्त ज़रूरत पड़ी थी। तो जल्दी से स्टीलिंग्स लेके आ चुका हूँ। मैं जी मूव वेस्ट करना चाहता था पर बंदे ने स्वॉर्ड डांस यूज़ कर लिया। अब ये हो चुका है गंदा, मैं यहाँ पर जी मूव लगा रहा हूँ, तो ये पड़ा जी मूव, मार दे भाई जी मूव में स्टीलिंग्स का जी मूव में नॉक ऑफ इफेक्ट आता है, बाकी कोई इफेक्ट नहीं आते, बस नॉक ऑफ आता है और ठीक ठाक डैमेज देता है। इतना डैमेज तो नहीं दिया पर फिर भी चलेगा, नॉक ऑफ दिया उतना ही काफ़ी। अब रेस्ट, अब यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ, मैं खड़ा रखता हूँ तब तक वो बदले या फिर ना बदले। मैं फिशर लगाता हूँ, देखते हिट होता है या नहीं, क्योंकि बहुत कम हिट होता है। मेरे फिशर कभी हिट नहीं होते, कभी कभार हो भी जाते हैं, आज हो भी क्या, कोई नहीं।
अब मैं जल्दी से अपना गेंगार लेके आता हूँ, नॉक ऑफ इलेविस लगाएंगे और खेल कर देंगे ख़त्म। मैं बड़े मार्जिन से जीतना चाहता था 5-0 से, तो इसीलिए मैंने इसे खड़ा रखा। अब यहाँ पे आ चुका है स्नोरलैक्स, तो नॉक ऑफ लगा के कर सकते हैं खेल ख़त्म। पर यहाँ पर रेस्ट लगाता क्योंकि स्नोरलैक्स का जीमुक तगड़ा होता है, डैमेज बहुत ही आले दर्जे का देता है, इसीलिए देखो रेस्ट बजान मतलब लगाने के बावजूद हमें अच्छा खासा डैमेज पड़ा। पर अभी मैं आराम से सेफ हूँ क्योंकि उसका पावर पंच है, काउंटर है और फिशर है, और इसी के साथ ये बंदा चला गया। पर ये मैं थोड़ा शैतानी कर देता हूँ, हरी अप निकल इधर से।